तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को, और इसमें हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छठे नंबर प्रश्न से। छठे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित है मतलब कि पहले संख्या में 1670 लड़के हैं, दूसरे वर्ष में 1750 लड़के हैं, और तीसरे वर्ष में 2540 लड़के हैं, और चौथे वर्ष में आपका 2820 लड़के हैं। अब कहा है कि इस काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसका माध्य संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, और 4 वर्ष की बात की गई है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। तो 4 से जब 4 से हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर हल करते हैं और हल में हम निकालते हैं माध्य बराबर, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होगा आपका स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्याओं का योग, और बटा में क्या हो जाएगा आपका वर्षों की संख्या, यानी सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी जो भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को जोड़ देंगे और 4 से हम भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष की बात की गई है। अब यहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं और उसके बाद आपको 4 से भाग लगाना है। जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है आपका, तो 8780 आता है। और हम क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे किससे, तो 4 से भाग लगाएंगे क्योंकि 4 वर्ष की बात की गई है, और बराबर में हम क्या करेंगे, जब इसको भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 2150। आइए देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसके बाद वाले प्रश्न पूछा गया है कि गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा, यानी परीक्षा जो हुआ है वह 100 अंक का हुआ है, तो उसमें से उन लोगों ने कुछ संख्याएं प्राप्त की है, यानी जो भी हम परीक्षा देते हैं उसमें हमें नंबर मिलते हैं। तो ये नंबर मिले हुए हैं। नंबर क्या है, तो एक लड़के को मिला है 49 नंबर, एक को 50 मिला है, एक को 85 मिला है, एक को 90 मिला है, 66 मिला है, 48 मिला है, उसके बाद 92 मिला है, 84 मिला है और 75 मिला है। और उसके बाद आपसे इन आंकड़ों को देने के बाद प्रश्न किया गया है। प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न में पूछा है कि बच्चों द्वारा सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक, तो आपको बताना है कि सबसे कम अंक कितना आया है और सबसे अधिक अंक कितना आया है। तो इस जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, इसे यानी जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, डाटा दिया गया है, उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हल करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का मतलब आप समझते ही हैं, क्या किया जाता है इसमें, तो सभी क्या किया जाता है इसमें कि छोटी संख्या से शुरू किया जाता है और बड़ी संख्या तक जाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखेगा कि यह किसी सीक्वेंस में नहीं है, कभी छोटा आया है तो कभी बड़ा आया है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 90 के बाद यहाँ 66 आया, फिर 48 आ गया है, यानी यह सीक्वेंस में नहीं है। तो इसको हम क्या किए हैं, यहाँ पर सीक्वेंस में इस तरह से सजाए हैं कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ गए हैं, और इसी को कहा जाता है आरोही क्रम। अब क्या करते हैं, पहले प्रश्न का जवाब देना है कि सबसे कम अंक किसका आया है, तो सबसे जो बच्चा जो है उसका सबसे कम अंक कितना आया है, तो वह आया है आपका यहाँ पर 48। यानी पहला जो है यहाँ पर जिससे शुरू हुआ है वह छोटा होगा, और जिससे यहाँ पर खत्म हुआ है वह सबसे बड़ा अंक होगा। तो जो लड़के को सबसे कम अंक मिला है वह कितना मिला है, 48 मिला है। और हम देखते हैं कि सबसे अधिक अंक कितना मिला है, तो सबसे अधिक अंक आपका यहाँ पर 92 हो जाएगा। यहाँ से यह जो चीज़ें हैं जल्दी से निकल के आ जाता है अगर हम उसको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। फिर यहाँ हमको पता करना है कि प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राप्त अंकों का परिसर निकालते हैं, और परिसर बराबर होता है आपका उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से हम छोटे अंक को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 92 में से 48 घटा लेते हैं, और जब घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपका 44 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। क्या पूछा है, कहा है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, और माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है आपका सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जितने यहाँ पर प्रेक्षण दिए गए हैं, ठीक ना, इन सभी प्रेक्षणों को हम जोड़ लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, कितना से भाग लगाएंगे भाई, तो उसमें भाग लगाएंगे प्रेक्षणों की संख्या से।
यानी यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो हम क्या करेंगे 9 से उसमें हम भाग लगाएंगे। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं प्रेक्षणों को हम जोड़ते हैं यानी योग करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसमें हम भाग लगाते हैं कितना से, तो 9 से भाग लगाते हैं। जब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो कितना आता है आपका 639 आता है, और 639 में जब हम 9 से भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है आपका यहाँ पर 71। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर प्रश्न में कहा है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से अंकित की गई। यानी यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें दिन लिखा गया है और वर्षा लिखा गया है मिलीमीटर में। और यहाँ पर जैसे कि रविवार के दिन आपको 12.2 मिलीमीटर यहाँ पर क्या हुआ है वर्षा हुआ है। उसी प्रकार से सोमवार को आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, मंगलवार का भी आंकड़ा दिया गया है, बुधवार का भी दिया गया है। यानी यहाँ रविवार से लेकर के शनिवार तक के आंकड़े दे दिए गए हैं। और आगे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो वर्षा का परिसर यानी रेंज ज्ञात कीजिए। यानी हम परिसर बराबर निकालते हैं, तो परिसर बराबर होता है आपका उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा अंक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है आपका 25.5 है, तो यहाँ पर 25.5 लिख लिए। सबसे यहाँ पर छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा यानी मान जो है आपका 0.0 है। तो जब 0.0 है और 25.5 में से घटाते हैं तो इसका आंसर हमको निकल के 20.5 ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछा है इसी का। तो आठवें में जो दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है, कहा है कि सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए। तो माध्य वर्षा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी प्रेक्षणों को यानी यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं और उसमें हम भाग लगाते हैं कितना से, तो जो यहाँ पर सप्ताह के दिन है यानी 7 दिन का बात किया गया है, यानी रविवार से लेकर के शनिवार तक आपका 7 दिन होता है। तो हमने यहाँ पर 7 से भाग लगा दिया और भाग लगाने के बाद से इन सभी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरह से। और लिखने के बाद इन सबको हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पर देखते हैं कि यहाँ पर आता है 41.3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 41.3 लिखेंगे और इस 7 से हम यहाँ पर भाग लगा देंगे और भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, तो आपका आता है 5.9। तो आपका ये क्या हो गया, आपका माध्य वर्षा हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा है कि आपका मध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। यानी यहाँ पर 5.9 आया है, इससे कम वर्षा किस किस दिन को हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यह जो है 20.5 तो अधिक है, लेकिन यहाँ क्या है माध्य हमारा 5.9 है। तो 5.9 से जो दिन जिस दिन 5.9 से कम वर्षा हुआ है वह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी देखिए सोमवार जो है वह भी हमारा क्या हो जाएगा 5.9 से कम है, तो वह भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसको एक बार हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि मध्य वर्षा से कम वर्षा वाले दिन, तो कौन से दिन हुए हैं, तो सोमवार के दिन हुआ है। फिर किस दिन हुआ है, तो बुधवार को दिन हुआ है। कम वर्षा कहाँ हुआ है, तो बृहस्पतिवार को दिन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए 5.5 है और यहाँ 5.9 है। तो 5.9 से 5.5 जो है कम है। फिर शुक्रवार है और फिर शनिवार है। तो इन्हीं दिनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे और हमारा यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि यदि 6, 8, 5, x, 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर आप सभी को पता है, माध्य बराबर लिखते हैं यहाँ पर, माध्य बराबर आपका हो जाएगा सभी संख्याओं का योग, ठीक ना। क्या लिखेंगे, सभी, या लिख देते हैं हम इसको कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग लिखते हैं यहाँ पर कि प्रेक्षणों की लिखते हैं योग, और बटा में क्या हो जाएगा आपका प्रेक्षणों की संख्या, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का संख्या हो गया, यानी प्रेक्षणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे
और प्रेक्षणों की संख्या से हम भाग लगा देंगे। एक बार इस चीज़ को समझते हैं क्या है। तो यहाँ 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। उसके बाद 8 है तो 8 लिखते हैं। फिर आपका 5 दिया हुआ है 5 लिख लेते हैं। उसके बाद x दिया है x लिखते हैं। 4 दिया है तो 4 को लिखते हैं और सबको हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। और क्या है देखिए यहाँ पर 7 माध्य है। माध्य मतलब हुआ यह बात, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो हम क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे। ये जो 7 हम लिख रहे हैं ना, तो यह 7 नहीं है, ये 7 बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यह तो माध्य है। जब इन संख्याओं को जोड़ करके दी गई संख्याओं से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, माध्य निकलता है। तो हमें यहाँ पर निकल के क्या आता है जी, इनसे अच्छा इसको जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, निकल कर आएगा आपका माध्य निकल के आएगा, ठीक ना। और माध्य यहाँ पर 7 दिया है तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहीं पर हम 7 लिख देते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा, और 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और 8 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 38, और यहाँ देखिएगा बटा में लिखेंगे 7 और बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 7। यह 7 यहाँ का है और यह 7 यहाँ का है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा यहाँ पर, इसको हम 7 को जब उधर भेजते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 38 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में 7 से लिखेंगे यहाँ पर गुणा, 7 में 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं 49, ठीक ना, 49 लिख देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है तो x बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे हम 49 और माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस में है x और प्लस 38 है, इस 38 को हम लेके जाएंगे जब उधर तो क्या हो जाएगा, 49 में से हमारा 38 क्या हो जाएगा, घटेगा, और जब 38 घटाते हैं तो x बराबर हमारा निकल के 11 आ जाता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 9वें नंबर प्रश्न का। 10वां नंबर प्रश्न है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्याओं में या प्रत्येक संख्याओं से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। इसको देखिए हल करते हैं। यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माध्य बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका संख्याओं का योग बटा संख्या, और उसके बाद यहाँ देखिएगा हम संख्याओं का योग लिखेंगे, यानी देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि 10 संख्याओं का माध्य है, यहाँ 20 दिया है तो इस माध्य के जगह पर हम यहाँ पर इसको 20 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ संख्याओं का योग पता नहीं है तो संख्याओं का योग को हम इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ देखिएगा 10 संख्या है इसलिए यहाँ पर 10 से हम इसको भाग लगा देते हैं। जब भाग लगाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 20 लिखते हैं, और इस 10 को जब उधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, संख्याओं का योग बचेगा। तो यहाँ लिखते हैं संख्याओं का योग, ठीक ना, संख्याओं का योग है। तो इन संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं, योग, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पर, संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं। देखिएगा 20 में अगर 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, 10 आ गया। उसके बाद कहा है कि 2 संख्या अगर हम इसमें से घटाते हैं सभी में से तो क्या होगा। अगर देखिएगा यहाँ हम सभी संख्याओं में से अगर 2 घटाते हैं तो माध्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर, एक यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आया है कुल योग आया है आपका, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, तो यहाँ पर संख्याओं का योग बटा होता है संख्या, यहाँ पर लिखते हैं हम संख्या। और यहाँ पर देखिएगा योग, अगर हमको माध्य निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा संख्याओं का योग तो दिया है, लेकिन कह रहा है कि अगर 2 को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे तो देखिए कितना इसमें से कम ही हो जाएगा, इसमें से कम ही होगा। देखिएगा संख्या है 10, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 लिखते हैं और उसमें गुणा कर देते हैं 2 से। क्यों गुणा किए हमने, गुणा इसलिए किया हमने
क्योंकि देखिए कहा है कि सभी में से दो दो घटाते हैं, तो दो दो घटाते हैं, संख्या है 10 ठो, तो 10 वो संख्या है और दो दो घटाएंगे सभी में से, तो 10 गुना 20 को घट के आएगा। यानी यही हमने यहाँ पर लिखा है कि 10 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 20 संख्या क्या हो जाएगा, जितना यह 200 आया है उसमें से 20 संख्या 20 नंबर जो है उसमें से 20 अंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 200 और माइनस 20 और बटा में लिखते हैं 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए अगर यहाँ पर हम घटाते हैं कितना, 200 में से 20 घटाते हैं तो होता है आपका 180, और यहाँ हम बटा में लिखते हैं 10, और इससे यह क्या हो गया, कट गया, और हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 18 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको आपको बनाना था। आइए देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर 5 संख्या दिया गया है और उसका माध्य बताया गया है कि 16 होगा। उसके बाद कहा गया है कि अगर उसमें एक संख्या को क्या करते हैं और मिला दिया जाता है, यानी 5 संख्या से 6 संख्या कर दिया जाता है, तब उसका माध्य आपका 21 हो जाता है। और कहा है कि बताइए कि जो छठी संख्या हमने जोड़ा था वो संख्या कितना है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर लिखा गया है 5 संख्याओं का माध्य 16 है, कुल संख्याओं का योग अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 में हम 16 से गुणा कर देंगे, इसी 5 में हम इससे गुणा कर देते हैं तो हमको कुल संख्या का योग निकल के आ जाता है। तो 16 पचे कितना होता है आपका, 16 पचे आपका हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखते हैं, कहा है कि एक संख्या जोड़ने पर 6 संख्याओं का माध्य 21 है, यानी यहाँ पर देखिए संख्या कितना हो गया है, 5 से 6 हो गया है और इसका माध्य 21 आया है। यहाँ पर तब क्या करेंगे हम, 6 संख्याओं का अगर कुल योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम 6 में गुणा करेंगे से 21 में गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 21 है, यहाँ देखिए 6 है तो इसको यहाँ 6 लिख दिए, इसको 21 को यहाँ पर 21 लिख दिए, और इसको जब गुणा करते हैं तो क्या होता है आपका 6 एकम 6 और 6 दूना 12 होता है, ठीक ना। 6 एकम 6, यहाँ 6 हो गया, 6 में 2 से गुणा किए, 6 दूना 12 हो गया, यानी 126 आ गया। अब कहा है कि छठी संख्या जो हमने जोड़ा था वो संख्या कितना है। तो यहाँ देखिएगा छठी संख्या बराबर होगा का आपका लिखेंगे यहाँ पर कि 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग, यानी 6 संख्या का योग इतना आया है और 5 संख्या का योग इतना आया है। तो यहाँ पर 6 संख्या का योग लिख लेते हैं, 6 संख्या का योग है आपका 126 और यहाँ पर 5 संख्या का योग है आपका 80। तो इसमें से हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और जब घटाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर देखिएगा 6 में से 0 घटाएं 6 हो गया, यानी यहाँ पर 12 में से 8 घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आ गया, आपका 46 आ गया। इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।